मम अनुशासन माने जो सोई। कहते हैं कि मुझे वो प्रिय है और उससे भी प्रिय वो है जो मेरे बनाए हुए नियमों का पालन करता है। श्री गुरु महाराज जी के जब ये शिविर बनाया गया तो इसमें समय फिक्स किया गया कि सुबह चाय का समय 5:30 से 6:30 तक होगा। आप देख लीजिए, अगर इस समय में आप नहीं जाएंगे चाय लेने तो 6:30 के बाद आपको चाय नहीं मिलेगी। वो सेवादार भी यहाँ आ जाएंगे। और ब्रेकफास्ट नाश्ता 8:30 से 9 बजे तक होगा और दोपहर का भोजन 12:45 से 1:30 बजे तक और दोपहर की चाय 2:30 से 3 बजे तक और रात्रि भोजन 7:30 से 8 बजे तक ऐसा निर्धारित किया गया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने भी अपने जीवन काल में नियमों को, डिसिप्लिन को बहुत महत्व दिया। आपको याद होगा जब श्री गुरु महाराज जी 1935 में चकौड़ी से चलने लगे तो जो उपदेश दे रहे थे कि समय की कदर करो, समय आपकी कदर करेगा, धन की कदर करो, धन आपका कदर करेगा। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने हमें ऐसे अनमोल वचन बताए जो हमारे भावी जीवन को बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। और इसके साथ साथ आपको याद होगा जब श्री गुरु महाराज जी अपना अंतिम उपदेश दे रहे थे तो कुछ संत महापुरुषों ने कहा, श्री गुरु महाराज जी धूप बहुत हो गई है, यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, मुझको आज्ञा देने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा काम पता है, मैं निश्चित समय पर चलूंगा और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। ऐसे ही आप इस शिविर में आए हो केवल उनको पाने के लिए, उनको रिझाने के लिए। सागर में जितने व्यक्ति डुबकी लगाएंगे सबको जल उपलब्ध है। ये सागर के सदृश हैं। जितने भी प्राणी इनमें गोता लगाते हैं सबको ये सनात करने को तैयार बैठे हैं। केवल हमारा इनके चरणों में गोता लगाना है, अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए, समस्त सुख दुख से ऊपर उठते हुए अब इनकी मानसिक पूजा हम प्रारंभ करेंगे। पहले नंगली दरबार में पहुंचकर भाव में प्रणाम करना है। इसकी आज्ञा ना हो तो मिल सकता है। ये सुख मिल रहे हैं ये भी आज्ञा। हम किसी को ना देखें वो ऊंचा है या नीचा है, हम गुरु आज्ञा में समर्पित होते हैं। ये समस्त सृष्टि गुरु की आज्ञा से चल रही है, हम उसमें हस्तक्षेप देते हैं तो हमारी मूर्खता है। हम सोचते हैं तो हमारी मूर्खता है। हमें कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं देखना। जो गुरु की आज्ञा हो रही है उसको मानता चला जाता है, उस पर सहर्ष बलिदान करता जाता है। अपनी इच्छाओं का, अपनी मैं का, अपनी बुद्धि का समर्पित भाव से जुड़ता चला जाता है।
तो एक दिन एक ही मन रह जाता है, दो मन खत्म हो जाते हैं। अभी दो मन है तो बहुत तप की आवश्यकता है, ये करें वो करें, ये करें वो करें। प्रेमी का तो कोई मन ही नहीं रह जाता, जो दे रहा है वो बहुत अच्छा दे रहा है। उसको मालूम है इस दुख को देकर, माता को मालूम है स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा, मैं ताड़ना कर रही हूँ, इसमें उसका कल्याण है। एक बच्चा मनमती कर रहा है, नहा नहीं रहा, धो नहीं रहा, वो सोच रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। माता को मालूम है कि इसको ताड़ना देकर ये इसके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु को भी मालूम है हमें जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हमें दुख पहुंचाया जा रहा है, ये सब गुरु आज्ञा है। तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ना ही हम अपनी बुद्धि को बीच में हमने लाना है, ना ही उस आज्ञा को, जब हमसे आज्ञा नहीं मानी जाती तो बार बार उनसे कृपा मांगे कि हम नालायक है, हमसे आपकी इस कठोर आज्ञा पर चला नहीं जाता, आप ही चलाओगे। बार बार 4 घंटे का पाठ करते हैं तो 2 घंटे का और बढ़ा ले। बातें मत करे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे कर्म काटे जा रहे हैं। हमने केवल पाठ बढ़ाना